हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर अगर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर भी आता है तो एक थ्योरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी हर कोई कर लेता है, 3 क्राइटेरिया प्रूव करके सिमिलर दिखा दोगे आप बहुत आसानी से। लेकिन अगर कुछ है तो वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिस थ्योरम को हम पहले देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलती क्या है। ठीक है, अगर कोई भी ट्राइंगल है और अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसमें दो पॉइंट्स दो साइड्स को काट रहे हैं सच दैट दैट साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड, दैट साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड, तो इस केस में साइड्स प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगी। ठीक है, इफ 2 points on 2 sides of a triangle are joined together such that they are parallel to third side, then the 2 sides are divided in same ratio, then 2 sides are divided in same ratio। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करता है, अगर ये ऐसा है तो इंप्लाई करता है, ठीक है, AD upon DB बराबर AE upon EC, AE upon EC, AD upon DB is equals to AE upon EC। ठीक है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी सर। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अगर मैं इसमें दोनों साइड +1 कर दूं तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, रेसिप्रोकल करके DB upon AD is equals to EC upon AE। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड +1 कर रहा हूं। ठीक है, DB upon AD +1 is equals to EC upon AE +1, EC upon AE +1। ठीक है, DB upon AD +1, EC upon AE +1। जब ऐसा करूंगा तो AD अपॉन पूरा ये AB आ जाएगा इज इक्वल टू EC plus AE विच इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ठीक है, तो यहां से मैं एक रिलेशन और डिराइव कर सकता हूं कि AD अपॉन AB रेसिप्रोकल कर रहे हैं इक्वल टू AE अपॉन AC। यानी कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी, लेकिन दिस साइड अपॉन टोटल और दिस साइड अपॉन टोटल ये भी प्रोपोर्शनल होगी, तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी टोटल की मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ उसको। ठीक है, कुछ नहीं करना रहता है, +1 करना रहता है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है इसमें, इन द फिगर D is parallel to BC, इन द फिगर D is parallel to BC, एक फिगर दिया हुआ है जहां पे D पैरेलल है BC के। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD, इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर का AD लेंथ होगा। गिवन दैट A इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा है तो AD अपॉन DE BBD लग जाएगी। अगर ये पैरेलल है तो BBD लग जाएगी, और BBD लगाने के लिए लिखना भी कुछ नहीं पड़ता। इन ट्राइंगल ABC D is parallel to B, so by BBT मैं ये बोल सकता हूं x अपॉन 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, 8 से ये 54, 3 जा जाएगा, 3 2 6 और 4 2.4, तो x बराबर 2.4 इज द करेक्ट आंसर, 2.4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, बेसिक बीपीटी लगाएंगे कैसे इसका ये एप्लीकेशन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर D is parallel to AC। ठीक है, D is parallel to AC, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, D is parallel to AC, जैसी पैरेलल दिखा किसी ट्राइंगल में बीपीटी दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एंड DF is parallel to AE, and DF is parallel to AE, ठीक है, prove that FB upon FE is equals to BE upon EC, ठीक है।
तो हमको टू प्रूफ में क्या करना है, ये देखना आप, ठीक है। अगर ये वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूं एफ बी अपॉन बीई, एफ बी अपॉन बीई इज इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, कलर चेंज कर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला पैरेलल है, ग्रीन वाला अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये टोटल अपॉन दिस इज इक्वल टू टोटल बाय दिस, ठीक है। तो हमको, मेरे को दिख रहा है ये कि ये सिमिलर होगा, तो 1 और 2 से फिर जो आपसे पूछा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले रेड वाला लिख रहे हैं ना, पहले जो रेड से हाईलाइटेड है उस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीई, इन ट्राइंगल एबीई इन ट्राइंगल एबीई, ठीक है, बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बीई, ठीक है, एफ बी अपॉन बीई। सिमिलरली इन ट्राइंगल डीएफ इज पैरेलल टू एडी बाय बीपीटी, इन ट्राइंगल एबीसी, डी इज पैरेलल टू AC, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू B अपॉन EC, ठीक है। अगर इसको BPT नॉर्मल अगर लगा देते हैं इसमें, रेड वाले में BD अपॉन DA बराबर BF अपॉन FE, और ग्रीन वाले में ठीक है B अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन EA। तो क्या हो जाता है इसमें, DF पैरेलल टू AD, ये इसके पैरेलल था, BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू अपॉन FE, और इसमें हो जाता आपका BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू B अपॉन EC। सो फ्रॉम 1 and 2, ये भी बाई BPT, फ्रॉम 1 and 2 मैं डायरेक्ट रिजल्ट बोल सकता हूं, क्योंकि अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 जो मेरे को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। अगर LHS बराबर है PF अपन FE इज इक्वल्स टू B अपॉन EC, FE इज इक्वल्स टू B अपॉन EC, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर LM इज पैरेलल टू BC, इन द फिगर LM इज पैरेलल टू CB, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखना LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, अगर ये पैरेलल है तो मैं BPT लगा सकता हूं ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, तो मैं ये बोल सकता हूं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL बाई LC, ठीक है।
और इन ट्राइंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूं AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, बाई BPT बाई BPT, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 AM upon MB is equals to AN upon ND। From 1 and 2 AM upon MB is equals to AN upon ND, AN upon ND। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। दूसरा देखना, अगर ये 1 and 2 के हिसाब से ऐसा है, अगर 1 and 2 के हिसाब से ऐसा है, AL upon LC, AL upon LC। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन MB बराबर AN बाई AD। ठीक है, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN, रेसिप्रोकल करके +1। तो ये क्या बन जाएगा, MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND प्लस NA अपॉन AN। अब आपको डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू AD अपॉन AN, और इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN बाई ND, AN बाई ND। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी पूरा समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, BPT लगानी है, किसी में एक बार लगाने पे आंसर आ जाता है, किसी में अगर 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दोनों 2 बार पैरेलल बोल दिया, अगर क्वेश्चन में 2 चीजें अलग अलग पैरेलल बोली है तो वहां BPT लगा के आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है इन विच AD इज पैरेलल टू DC, AD जो है हमारा DC के पैरेलल है। ठीक है, AD इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोला है। ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो पहला दूसरा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर कैसे होगा, ये तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और क्योंकि पैरेलल था तो ये वाला क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको दे देते हैं कुछ, ये हो गया आपका 1 और 2, और ये हो गया 3 और 4। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD एंगल 1 बराबर एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एंगल डायरेक्ट बराबर दे रहा था, यहाँ पे हमको कुछ प्रॉपर्टी लगा के एंगल को बराबर करना पड़ेगा, तभी आप सिमिलैरिटी दिखा सकते हो। ठीक है, तभी आप सिमिलैरिटी बता सकते हो। देखिए, ऑल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, therefore triangle AOB is similar to triangle AOB is similar to triangle COD, triangle AOB is similar to triangle COD। ठीक है, by angle criteria, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, AOB is similar to COD, ठीक है, तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी लग जाएगी, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ठीक है, BO अपॉन DO। ठीक है, इधर उधर क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, 2 एंगल्स बराबर दिखाए, सिमिलर दिखाया और प्रोपोर्शनल लिखते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आंसर क्लियर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर D is parallel to OQ,
ये डी आपका इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, इधर भी दिया हुआ है डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। और हमको पैरेलल ही प्रूफ करना है। जब भी पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब भी किसी चीज को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी बीपीटी लग रही होगी, फिर हम बताएंगे अगर ऐसा है तो ये बराबर होंगी, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल बीपीटी लगा दो, आपको ईएफ प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, ED is parallel to QO, ठीक है। PE upon ED is equals to PD upon DO by BPT, ये हो गया आपका फर्स्ट। इन ट्राइंगल POR, DF is parallel to OR, ठीक है। तो PD upon DO is equal to PF upon FR by BPT, सेकेंड हो गया, ठीक है। by BPT सेकेंड हो गया। फ्रॉम 1 and 2 P upon ED, फ्रॉम 1 and 2 PE upon ED, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, P upon ED आपका ये बराबर हो जाएगा किसके, PF upon FR, PF upon FR। Since in triangle PQR, in triangle PQR, P by ED is equals to PF upon FR, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो मैं इंप्लाई कर सकता हूं कि EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। ठीक है, EF is parallel to QR by converse of BPT, by converse of BPT, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे था, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा शॉर्ट आंसर का सेशन भी खत्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर किसी ने एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर देखा है तो अब कुछ बचता नहीं है, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर की वैरायटी इस चैप्टर में कैसी आएगी, बस इससे वाकिफ कराने के लिए आपका है लॉन्ग आंसर। बाकी पूरे कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, बीपीटी और सिमिलैरिटी से ही पूरा चैप्टर बन जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।